फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 5 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस के कंप्रहेंशन पार्ट 2 बोल सकते हैं इसको। पार्ट 1 में हमने 1 to 7 क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे ये कंप्रहेंशन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। टाइम मैनेजमेंट और इवेंट कंट्रोल के बीच जो अंतर है उसे बताइए। तो इसका आंसर है वी कंट्रोल आवर लाइफ्स बाय कंट्रोलिंग आवर टाइम। अपने जीवन को नियंत्रित कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अपने समय पर नियंत्रण करके। और कंट्रोलिंग अवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम। जो हमारे जीवन पे कंट्रोल है उसका मतलब होता है कि हमारे समय पे कंट्रोल हो। एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट इन अवर लाइफ्स। और समय पर नियंत्रण करने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं, इवेंट है, उन पर नियंत्रण किया जाए। Therefore, focusing on controlling the event of our lives make all the difference। इसीलिए जो इवेंट्स हैं उन पर फोकस करके उनको नियंत्रित करने से ही ये सारा अंतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है व्हाट आर गवर्निंग वैल्यू, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यू। हमारी जो गवर्निंग वैल्यू है वो क्या है और हम इसको किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर है गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। जो प्रबंधन मूल है वो हमारी जो व्यक्तिगत सफलता है और संतुष्टि है उसका आधार है। बी आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यू बाय आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटीज। जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकता हैं, उनको पहचान कर हम अपने गवर्निंग वैल्यू को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाई शुड बी लीव अवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। हमें जो हमारे कंफर्ट जोन हैं उनको क्यों छोड़ना चाहिए और किस प्रकार छोड़ना चाहिए? तो इसका आंसर है टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वी मस्ट लीव अवर कंफर्ट जोन्स। हमें हमारे जो कंफर्ट जोन हैं उनको छोड़ना पड़ता है या उन्हें छोड़ना चाहिए। वी कैन लीव अवर कंफर्ट जोन बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। और हमारे जो कंफर्ट जोन हैं हम उन्हें प्रयास और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के द्वारा छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है हाउ कैन करेक्टिंग बिलीफ सॉल्व प्रॉब्लम। जो वास्तविक विश्वास है वो किस प्रकार समस्याओं को सुलझा देता है? तो इसका आंसर है वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय अटैकिंग इनकरेक्ट बिलीफ्स, है ना, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विदाउट अटैकिंग आवर सेल्फ और अदर्स। हम दूसरों को और स्वयं को और दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए या आक्रमण किए बगैर जो हमारे इनकरेक्ट बिलीफ हैं और जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं उन पर आक्रमण करके अधिकतर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट हैपन व्हेन वी मीट नीड विद इनकरेक्ट बिलीफ। ठीक ना, जब हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उनको एक अविश्वास से मिला देते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर है व्हेन वी मीट नीड्स विद इनकरेक्ट बिलीफ वी गेट ट्रैप्ड इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है ना, जब हम हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें अविश्वास के साथ में मिला देते हैं तो धीरे धीरे जो हम हैं वो पतन के जाल में, पतन के जो जाल है उसमें फंसने लगते हैं। लास्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर। किस प्रकार हम ज़्यादा देकर ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका आंसर है व्हेन वी शेयर आवर एक्सेस थिंग्स विद अदर पीपल। जब हम हमारी जो अतिशेष चीज़ें हैं उन्हें दूसरों के साथ में बांटते हैं, ठीक है ना, दे टू विल शेयर देयर एक्सेस थिंग्स विद अस। तो लोग जो हैं वो भी अपनी एक्सेस चीज़ों को हमसे शेयर करते हैं और इन दिस वे वी विल हैव मोर देन व्हाट वी हैड अर्लियर। जो हमारे पास पहले था उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास हो जाता है। ये थे टोटल 13 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कवर किए हैं। आपको कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।